हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लता। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, बैक पार्ट की हमने कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बचे हुए अस्तर को इस तरह से सीधा कर लेना है। तो सीधे करने के लिए हमने यहाँ पे एक निशान लगा लिया है। अब हम इसके शोल्डर लेंगे जो हमने से 6.5 इंच के लिए थे, और आर्म होल यहाँ पे हमने 6 इंच के लिए थे। इस तरह से हमें यहाँ पे आधा इंच डाउन करना है और सीने का चौथाई भाग लेकर उसमें 2 इंच प्लस मार्जिन कर लेना है, और इस तरह से हमें इन निशानों को मिलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा निशान हल्का तिरछे में आएगा इस तरह से। अब हमें यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेके सीधे यहाँ पे गोलाई दे देनी है आर्म होल की। अब हमने यहाँ पे गोलाई दे दी। अब हमें इसकी नेक की चौड़ाई नापनी है। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ तो 3.5 ली है, और इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने 6 इंच ले ली है इस तरह से, और 3.5 इंच नीचे भी लगा लिया है, और इन निशानों को इस तरह से सीधे में मैंने मिला लिया है। और यहाँ पे हमें 1 इंच ऊपर की साइड एक निशान और लगाना है। यहाँ से हमें नेक की गोलाई देनी है इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हल्का हल्का सा आप चौक के निशान लगाएं इस तरह से, और ये हमारा नेक का निशान लग चुका है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें अपनी तीरा पट्टी और बेल्ट की निशान लगानी है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, एक ही निशान हमने आर्म होल की साइड 6 इंच पे लगाया है, और अपने आई हुक की तरफ यहाँ पे मैंने 4 इंच पे एक निशान लगाया। इस तरह से हमें इन निशानों को सीधा करके मिला देना है। तो इन निशानों को हमने सीधा करके मिला देना। अब हमें यहाँ पे तीरा पट्टी की अपनी गोलाई देनी है। तो इस तरह से हमने गोलाई को दे दिया है। यहाँ पे हल्की ही गोलाई देनी है, ज़्यादा गोलाई नहीं देंगे क्योंकि इसमें हमें बैक हुक लगाने हैं। आगे की साइड हमें हुक नहीं लगाने हैं। इस तरह से नीचे का तीरा पट्टी का शेप हमें दे देना है, और इन निशानों को फिटिंग के हिसाब से हमें मिला लेना है। नीचे का जितना भी कपड़ा बचा है, आप 3 से 4 इंच की नीचे की तीरा पट्टी आप ले सकते हैं। अब हमें प्लेट डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली प्लेट हम इस तरह से 4 इंच नाप रहे हैं। दोनों साइड यहाँ पे हमें आधा आधा इंच का मार्जिन लेना है, और इसकी लंबाई यहाँ पे 2 इंच रखनी है इस तरह से, और हमें निशान लगा देना है। बीच वाले पे हमें इंची टेप को रखना है, इस तरह से मोड़ के सेंटर पे इसकी एक निशान लगा देना है, और इसकी लंबाई हमें यहाँ पे 2.5 इंच रखनी है इस तरह से। यहाँ पे हमें नीचे की साइड से 1.5 इंच लेना है ऊपर की तरफ, और इसकी हमें यहाँ से लंबाई रखनी है 5 इंच। इस तरह से ये वाली प्लेट डाल देनी है, और आर्म होल के बीच सेंटर से हमें ये वाली प्लेट डाल देनी है। आप इसकी लंबाई नाप सकते हैं, 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने निशान को लगाया हुआ है उसी तरह से हम इसकी पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप, हम इसकी कटिंग इस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है अस्तर वाले कपड़े पे। अब हमें यहाँ पे मेन कपड़ा लेना है जो हमारा बचा हुआ था, उसको हमें डबल फोल्ड में इस तरह से रख लेना है, और अपने अस्तर वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखना है। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से रखना है। जो बंद वाली साइड है उसे बंद वाली साइड ही रखना है, यहाँ पे हमें ओपन नहीं करना है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान ध्यान रखें। और जिस तरह से हमने अस्तर की कटिंग की थी उसी तरह से हमें यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कपड़े पे कटिंग कर लेनी है। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप, यहाँ से इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो फ्रंट वाले पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इसकी स्टिचिंग करने के लिए चलिए चलते हैं अपनी सिलाई मशीन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे हमने अपने फ्रंट पार्ट को ले लिया है। अस्तर वाले कपड़े को हमने यहाँ से सीधा किया है, और जो हमने नेक का निशान लगाया था, इस निशान को हमें इस तरह से डार्क कर लेना है। इसी निशान को हमें दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से बनाकर तैयार करना है। हमने जो प्लेट डाली थी, इन प्लेट को हम इस तरह से डार्क कर लेंगे ताकि हमारा दूसरी साइड भी अच्छे से निशान लग जाए। इस तरह से हम इसको पलटेंगे, और दूसरे वाले पल्ले पे हमें इस तरह से रख देना है। थोड़ा सा हमें हाथ से इस तरह से प्रेशर देना है ताकि ये निशान हमारे दूसरे वाले पार्ट पे भी लग जाए। तो फ्रेंड्स, दूसरे वाले पार्ट पे हमारे निशान लग चुके हैं, और हमने अपने मेन फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है, और सीधे की साइड हमने अपने अस्तर को रखा है इस तरह से, और इसमें पूरे में हमने सेफ्टी पिन लगा ली है। अब जहाँ से हमारा नेक का निशान लगा हुआ था वहाँ से हमें इस तरह से सिलाई करना है। हल्के हल्के हाथों से हमें इसको प्रेस करते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे जिस तरह से हमें नेक की डिज़ाइन को बनाया है
उसी तरह से हमें यहाँ पे इसमें सिलाई को लगा लेना है। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें पेपर पेस्टिंग का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको मोटा था कपड़ा, तो इसको मैंने सिर्फ अस्तर लगा के इसको इसके ऊपर स्टिच कर लिया है। इसको हम स्टिच करने के बाद पलट लेंगे। तो सिलाई करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरह से गले की कटिंग करनी है, और कटिंग करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ इसको निकाल करके हम अलग कर देंगे। यहाँ पे हमें नोक बनानी है, तो हमने अच्छे से कट्स लगा दिए हैं। पूरे गले पे हमने कट लगा कर तैयार कर लिए हैं। अब हमें डोरी को नेक को इस तरह से पलटना है, और हमारे जो 2 कोने बने हुए थे उनको अच्छे से इस तरह से प्रेस करते हुए निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे हमने अच्छे से अपने नेक को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर इस तरह से सिलाई करनी है। आप चाहें तो इसमें आयरन बस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से इसके ऊपर। तो इस तरह से हमें पूरे नेक पे सिलाई को लगाते जाना है। कपड़े को अच्छे से सेट करते जाना है, कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकना चाहिए। इस तरह से हल्के हाथों से हमें नेक को बना करके तैयार कर लेना है। तो पूरे में हमने सिलाई को लगा दिया है। अब इसके बाद हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच करना है इस तरह से, और जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ उसे काट करके हम अलग कर देंगे। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सेम पैटर्न बना लेना है। अब हमने जो प्लेट बनाई हुई थी वहाँ पे हमें इस तरह से मोड़ना है, और हमें अब प्लेट्स को डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स एक बार एक और सिलाई हम इस पे कर देंगे। हमने यहाँ पे डबल सिलाई की हुई है। अब हमें नीचे वाली प्लेट्स को इस तरह से लेना है, और नीचे से ही हम इस प्लेट्स को डालना स्टार्ट करेंगे। अब हमें इस प्लेट को लेना है, और जहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ था वहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। साइड वाली प्लेट को भी हमें इस तरह से डाल देना है। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स हमने एक साइड हमने प्लेट को डाल लिया, इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी प्लेटों को डाल लेना है इस तरह से। यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट पे प्लेट को डाल लिया है। अब हमें तीरा पट्टी को लेना है, और अस्तर को हमें सीधी की साइड इस तरह से रखना है। तो यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस पे सिलाई कर देनी है गोलाई में पूरे में। तो देख पा रहे होंगे इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पे हल्की सी जो गोलाई है वहाँ पे हमें इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद हमें इसको इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद हमें इसमें सिलाई नहीं लगाना है, हल्का सा हाथों से प्रेस करके इसको हमें सीधा कर ले। तो तीरा पट्टी हमारी यहाँ पे बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट को लेना है इस तरह से, और बीच सेंटर से जो हमने नोक बनाए हुए थे उसको इस तरह से सेट करना है, और यहाँ पे हमें सेट करने के लिए एक सेफ्टी पिन लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने सेफ्टी पिन लगा कर तैयार कर ली है। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से मिलाते जाना है, और हमें साइड से इसमें सिलाई को इस तरह से लगा करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमें हल्का ही दबाना है, ज़्यादा नहीं इसको दबाएंगे। इस तरह से जिस तरह से हमने इसको सेट करके रखा है उसी तरह से हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें पूरे में इस तरह से सिलाई को लगा लेना है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसको काट करके हम यहाँ से अलग कर देंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पे कपड़े को काट करके अलग कर दिया है। अब हमें पीछे वाले पार्ट से इसको हमें नाप के तैयार कर लेना है। जितना भी आपका मोड़ ना हो उतना ही आप यहाँ पे निशान लगा लें, उतनी ही पट्टी को यहाँ पे डबल फोल्ड करें। तो इस तरह से हम पट्टी को मोड़ रहे हैं। पहले हम अस्तर वाली पट्टी को मोड़ रहे हैं, इसके बाद हमें अपने मेन फैब्रिक की पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर पलटना है, और पलटने के बाद हमें इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे हमने पूरे ही पार्ट पे इस तरह से सिलाई को कर दिया है। हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे नेक पे एक मोती लगानी है। तो सुई धागा ले लिया है और मोती ले लिए हैं हमने। तो इस तरह से हमें 2 से 3 बार मोतियों को बीच में से धागा निकालना है, और मोती को हमें अटैच करना है। आप किसी भी प्रकार के मोती को यहाँ पे ले सकते हैं। 3 से 4 मोती जितने भी आपके नेक में आए उतने ही आप को इसमें लगा करके सेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स 4 मोती मैंने यहाँ पे लगा करके तैयार कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फ्रंट नेक हमारा यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पे मोती लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।